नमस्कार दोस्तों, एसपीडी जी के एनजीएस में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं और देखेंगे आज का साइंस का प्रश्न। और उससे पहले देखते हैं मोटिवेशन लाइन। आत्मविश्वास जैसा कोई और दोस्त नहीं दोस्तों, आत्मविश्वास जैसा कोई और दोस्त नहीं है। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी। खुद पर भरोसा रखें और मेहनत करते रहें। तो देखते हैं दोस्तों आज साइंस के प्रश्न। जस्ट मिनट। मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होता है। मनुष्य का समान तापक्रम लगभग कितना होता है? तो 3 होता है। डिग्री सेल्सियस में पूछेगा 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में पूछेगा तो केल्विन में 310 केल्विन होगा। मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः पचता है, संपूर्ण रूप से पचता है छोटी आंत में, और पचना प्रारंभ हो जाता है तो मुंह से। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो पालक से प्राप्त करता है, हरी शाक सब्जियों से। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कार्बन है। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में होता है। और तुरंत अगर ऊर्जा चाहिए शरीर को तो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज सब लेने से तुरंत एनर्जी आ जाता है शरीर में। भोजन का पाचन में किस अंग में प्रारंभ होता है? तो मुंह से शुरू हो जाता है। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है, वो जांघ की हड्डी है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो यकृत है। और जांघ फीमर को ही कशेरुक की भी हड्डी कहा जाता है। तो कई ऑप्शन में आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। मानव मस्तिष्क का वो 1350 ग्राम से 1400 ग्राम वजन होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम कहते हैं। शरीर में सबसे लंबी कोशिका किसका है? तंत्रिका तंत्र की। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है तो पिट्यूटरी है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आप मानव शरीर में उपरोअस्थि को कहा जाता है, जांघ में उरोअस्थि कहा जाता है। यहाँ लिखा है उपरोअस्थि। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती थी? ये टांग में पाया जाता है। और एक क्वेश्चन देखा जाता है बार बार। वह अंग जो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है, तो यकृत पीत उत्पन्न करता है और जमता है पित्ताशय में। ऑप्थाल्मिक संबंधित है, आंख से संबंधित है। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट आंख के इसको कहते हैं, डॉक्टर को। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। सर्वदाता रुधिर वर्ग है जो सभी को दे सकता है, तो ओ नेगेटिव है। और सभी से ले सकता है, सर्वग्राही बोलेगा तो वो ए बी है, वो सभी से ब्लड ले सकता है। एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, केवल ए और बी को दे सकता है, ए बी को ही दे सकता है। एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून ब्लड किसको दे सकता है? तो केवल ए बी को ही दे सकता है, जो कि डायरेक्ट ब्लड उसको फिर शरीर में चला जा सकता है। और रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो सभी रक्त वर्ग समूह को। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित में द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा रक्तचाप को नियंत्रित किया जाता है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो डायबिटीज है। मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ा होता है। और ऐसे पूछेगा संख्या में तो 46 होता है, 46। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपिज है। और मानव शरीर का समान तापमान 37 डिग्री सेल्सियस बता दिए। इंसुलिन स्रावित होता है किसमें? पेनक्रियाज या अग्नाशय में। पेनक्रियाज अग्नाशय कहते हैं। लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। लाल रक्त का आकार कैसा होता है? तो गोलाकार होता है, गोलाकार होता है।
मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80 होता है। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन रक्त को थक्का बनाने में उपयोग में आता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन रक्त का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करवाता है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है तो आयरन होता है Fe, और आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 26 होता है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है ब्लड बैंक कहा जाता है। विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए किसमें संचित रहता है? भंडारित। तो ये यकृत में रहता है। मनुष्य में पसलियां पाई जाती है कितनी जोड़ी? तो पसलियां 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है मनुष्य में। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होता है, और मांसपेशियों की कुल संख्या बोलेगा 639 होता है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये टाइलिन है। लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम यानी पिता के क्रोमोसोम पे होता है। मनुष्य का हृदय चेंबर कितना होता है? 4 कोष्ठ होता है, 4 चेंबर होता है। शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होता है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितना होता है? तो अमीनो अम्ल की संख्या 20 होता है। प्रतिदिन मूत्र कितना लीटर में पूछेगा? तो 1.5 लीटर इंसान जो है प्रतिदिन पेशाब करता है। मूत्र दुर्गंध होता है, यूरिया के कारण होता है। यूरिया थोड़ी देर बाद यूरिया अमोनिया में बदल जाता है, इसके कारण जो है कि दुर्गंध आने लगता है मूत्र। मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। और देखेंगे दोस्तों ALU का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर एवं इंटरनेट से संबंधित ये प्रश्न है। CD का होता है कम्पैक्ट डिस्क होता है, कम्पैक्ट डिस्क होता है CD का। BCD का बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड होता है। BCD का होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड होता है। DOS का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। DTP का डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।